ले जी, वेलकम बैक। शुरू करते हैं। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने, शायद आपको याद हो, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोक तक पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश, यानी कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, गाढ़ा ब्राउन, या फिर ग्रीनिश, ठीक है, ब्लैक होता है, यानी कि ग्रीन और थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर होता है इसका। विस्कस लिक्विड है ये, ठीक है, मतलब कि सिंपल लिक्विड है ये, थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन इसमें दिखाई देता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिविरल सॉलिड, और ये एक मिक्सचर है जिसमें कई तरह के सॉलिड्स होते हैं। आपको पता है, जब ज़मीन से पेट्रोल निकलता है तो वो बिल्कुल पेट्रोल साफ़ नहीं होता, उसमें कई तरह के सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम उनको अलग अलग करते हैं। यानी उन सारे हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है, अलग करते हैं। इसके अलावा पानी भी, ज़ाहिर है, जब ज़मीन से निकालते हैं पानी भी मिक्स हुआ होता है। इसके अलावा नमक भी होता है, और ज़मीन के कुछ पार्टिकल्स, रेत वगैरह और मिट्टी भी कुछ साथ मिक्स हो जाती है। यानी ये सारे के सारे पार्टिकल्स पेट्रोल के अंदर मिक्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को फिर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है जी, सिर्फ आपने यहाँ से पेट्रोलिंग की डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपने सारी कटिंग कर देनी है। उसके बाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नेचुरल गैस। और 2 नंबर के ना नेचुरल गैस के ना यूजेस भी वो पूछता है आपसे, कि नेचुरल गैस क्या है, और नेचुरल गैस के जो यूजेस है ना, उसके बारे में भी वो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले नेचुरल गैस वही है जो हम लोग घरों में जलाते हैं, यानी कि कुदरती गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मालिकुलर मास हाइड्रोकार्बन है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। ये वो वाले हाइड्रोकार्बन है जो लो मालिकुलर मास है, जिनका मास कम होता है। द मेन कंपोनेंट अबाउट 85% इज़ मीथेन। तो इसके अंदर वो आपको ये कह रहा है कि इसके अंदर 85% ना मीथेन होती है। कुदरती गैस के अंदर 85% मीथेन होती है, अलोंग विद अदर गैसेस। इसके अलावा, मीथेन के अलावा और भी गैसेस होती हैं, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है सारी गैसेस के बारे में। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। इट्स ओरिजन, ओरिजन का मतलब ये निकलती कहाँ से है, ठीक है, वो आपको यहाँ बताने लगा। इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कहता, ज़ाहिर है, सिंपल सी बात, कुदरती गैस भी ज़मीन से निकलती है, जहाँ से कोयला और पेट्रोल निकलता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप कर सकते हो इसकी डेफिनेशन। अगर वो आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है तो आप ये डेफिनेशन अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको 2 नंबर के ना वो यूजेस भी पूछता है, मतलब आपको कहता है कि यार 2 नंबर के जो यूजेस है ना, वो बता दें। तो यूजेस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, उसके यूजेस भी कोई इतने ख़ास मतलब मसला नहीं है, इजीली हो जाएंगे। ओके जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल गैस, यानी कि कुदरती गैस के यूज यहाँ से शुरू होते हैं। नेचुरल गैस इज़ यूज एज फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज़। कुदरती गैस को हम लोग घरों में भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा फैक्ट्रियों वगैरह में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी खाना पकाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। इसके अलावा हम लोग गाड़ियों वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और किस शक्ल में करेंगे? उसको कंप्रेस करके, जैसे टुक टुक रिक्शा है और इस तरह की चीज़। कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी अगर इसमें से सी को ख़त्म कर दें, एन जी रह जाता है, तो एन जी का मतलब होता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से पहले अगर सी लगा दें तो इसका मतलब है कुदरती गैस को कंप्रेस्ड करना है, यानी दबाना है, तो वो सीएनजी बन जाती है। तो सीएनजी को फिर हम लोग गाड़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा कुदरती गैस से हम लोग कार्बन ब्लैक बना सकते हैं, और खादें भी बनती है। अब कार्बन ब्लैक क्या होता है? जैसा कि उसकी मदद से हम लोग टायर वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्लैक जो है, ये जो आप फोटो कापी करवाने जाते हो, जैसा कि ये काले कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो ये जो प्रिंट हुई हुई है ना, ये चीज़, ये सारी, इसी को वो जो इंक होती है ना, इंक, उसको भी हम लोग, ठीक है जी, कार्बन ब्लैक कहते हैं। तो अगर आपको यूजेस पूछे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो है प्लांट की डेफिनेशन कभी भी आई नहीं है, फिर भी आपको एहतियातन करवा देता हूँ कि लिविंग प्लांट्स जो है 47 वो तैयार होते हैं मैक्रो मालिक्यूल, यानी बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं पौधों में, जैसे कार्बोहाइड्रेट देते हैं पौधे हमें। अब वो क्या है, वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स हैं एंड विटामिन्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पौधों से मिलती है, ठीक है। तो ये हम लोगों को, ये जितनी भी चीज़ें पौधों से मिलती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों को आगे से इंशाल्लाह ताला इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से सिर्फ एक डेफिनेशन करनी है, और अगले टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंशाल्लाह अच्छे से कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको उर्दू मीडियम वालों को रीड करवा देता हूँ। तो अगर हम लोग बात करें उर्दू मीडियम वाले, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि
पेट्रोलियम की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। तो पेट्रोलियम गहरा ब्राउन, यानी कि ब्राउन या सब्जी माइल होता है, यानी कि सबज सबज कलर होता है, काले रंग का माया ये पेट्रोल जो है। बहुत से गैसें इसमें होती है, माया होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि ठोस होते हैं पत्थरों की शक्ल में, पानी भी मिक्स होता है, साल्ट नमक भी होता है, और ज़मीनी पार्टिकल्स भी, यानी कि इसके अलावा रेत मट्टी भी मिक्स हो जाती है और एक पेचीदा मिक्सर बनता है। यानी जब ज़मीन से निकालते हैं पेट्रोल तो साफ़ नहीं होता, उसमें गैसें भी होती हैं, माया भी होता है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, पानी भी होता है, नमक भी होता है, और इसके अलावा रेत और मट्टी वगैरह के ज़र्रात भी मौजूद होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पेट्रोलियम। यहाँ से यहाँ तक पेट्रोलियम की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुदरती गैस की, तो ये कम मालिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। यानी कम मालिक्यूलर मास, यानी इनका मास क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी, यानी इनका वज़न कम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो होती है कुदरती गैस में, वो मीथेन होती है, जो कि 85% है। इसके अलावा दूसरी गैसेस भी होती हैं, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें। इसका ओरिजिन भी कोयला और पेट्रोल की तरह है, तो जहाँ से कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वहीं से कुदरती गैस निकलती है। इसलिए दूसरी ज़ेर ज़मीन अशिया के साथ ही पाई जाती है। यानी इतना आप करके ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक कुदरती गैस की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुदरती गैस के जी फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो कुदरती गैस के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। कुदरती गैस घरों और इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, मतलब कि हम लोग इसको फ्यूल के तौर पे खाना वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रियों वगैरह में भी। इसके अलावा अगर गाड़ियों में डालनी है नेचुरल गैस, कुदरती गैस, तो उसको कंप्रेस करना है। जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो सीएनजी बन जाती है। यानी एनजी का मतलब नेचुरल गैस, और सी का मतलब कि वो वाली नेचुरल गैस जिसको कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, प्रेशर लगाया हुआ है। तो गाड़ियों में खाली नेचुरल गैस नहीं डलेगी, कंप्रेस करके फिर डालेंगे। तो गाड़ियों में कंप्रेस नेचुरल गैस की सूरत में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल। इसके अलावा कुदरती गैस कार्बन ब्लैक बनाती है और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। कार्बन ब्लैक जैसा कि मैंने आपको बताया कि टायर्स वगैरह, और इसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इंक वगैरह जो ये प्रिंट हुए हैं ना, ये लफ्ज़, इसकी जो इंक होती है वो कार्बन ब्लैक की होती है। इसके अलावा खादें वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप पौधों की डेफिनेशन कर सकते हो, तो ज़्यादा पौधे मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल और विटामिन बनाते हैं। ये पौधों की डेफिनेशन है, यानी कि ज़िंदा पौधे बड़े मालिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट देते हैं हमें, वो क्या होता है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रोटीन देते हैं, ऑयल देते हैं और विटामिन देते हैं। यहाँ तक कि पौधे हमें कौन कौन सी चीज़ें देते हैं या पौधे क्या हैं, ये एक डेफिनेशन बनती कभी आई नहीं है वैसे। उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।